5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है। यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में वह लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। गोवा में उसकी हैट्रिक है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब मोदी गुजरात के किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन है। रूसी सेना कीव के और करीब पहुंच गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को रूस के उस दावे पर बात होगी जिसमें रूस ने कहा था कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिकी सेना की जैविक गतिविधियां देखी गई हैं। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टवा पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। खास बात यह रही है कि भारतीय मिशन ने सुमी के विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वो 2 अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने के ठीक पहले आजाद घोषित किया था और मान्यता दी थी। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये डे नाइट टेस्ट होगा। इस मुकाबले से पहले फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब बेंगलुरु टेस्ट में 50 की जगह 100% फैंस को अनुमति देने का फैसला लिया गया है। न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को महिला वर्ल्ड कप के 8वें मैच में 62 रन से हरा दिया। आपको बता दें भारत के सामने 261 रन का टारगेट था, जिसमें जवाब में टीम ने 46.4 ओवर में 198 स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर 71 टॉप स्कोरर रहीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 39 साल की झूलन ने वनडे वर्ल्ड कप में 39 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। झूलन ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की बराबरी कर ली है। इंदौर पुलिस ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय एडवाइजरी कंपनी पर छापामार कार्रवाई की है। कंपनी के एक्सिस बैंक के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। दुबई में रहकर कंपनी संचालित करने वाले मुख्य आरोपी अतुल बिष्ट और मैनेजर मोनिका पर केस दर्ज किया गया है। इंदौर में काम करने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत और मुरादाबाद सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत से भाजपाई झूम उठे हैं। गुरुवार को आधी रात तक भाजपाइयों ने शहर की सड़कों पर जश्न मनाया। कहीं गुलाल उड़ा तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए। शहर की सीट पर मुकाबला बेहद करीबी था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने 25 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। आपको बता दें इसमें चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। रांची जिले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख तय की थी। इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी। बीटीआर के गोवर्धना जंगल में दुर्लभ जंगली जीव पेंगोलिन के साथ 2 तस्करों को एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 पेंगोलिन को बरामद किया गया है। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण भवन के सामने पिछले 67 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन अब तीखा हो गया है। नई राजधानी बनने से प्रभावित हुए 27 गांव के किसानों ने शुक्रवार को मंत्रालय तक मार्च की घोषणा की है। उनको रोकने के लिए नवा रायपुर की सड़कों पर दिल्ली किसान आंदोलन के दिनों जैसी बैरिकेडिंग की गई है। बिलासपुर में तीरंदाजी खेल प्रशिक्षण केंद्र से 108 तीर चोरी हो गए। इसके चलते नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले तीरंदाज बच्चों की प्रैक्टिस रुक गई है। 22 और 23 मार्च को उन्हें जम्मू कश्मीर में रिकब सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में शामिल होना है। अब बिना तीर के उनका प्रशिक्षण अधूरा रह गया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। महाराष्ट्र सरकार आज साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। आपको बता दें वित्त मंत्री अजीत पवार विधानसभा में और वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई विधान परिषद में बजट पेश करेंगे। कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र के इस बजट पर उद्योग जगत के अलावा आम लोगों की भी नजर रहेगी। महाराष्ट्र की आर्थिक विकास दर 31 मार्च को समाप्त हो रही है। आपको बता दें आर्थिक वर्ष 2021-22 में 12.2% रहने का पूर्व अनुमान सूबे के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में व्यक्त किया गया था। इस कालावधि में देश की विकास दर 8.9% रहने का अंदाज है।
पंजाब चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा बनाने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बस्सी पठाना से कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत जीपी ने तो इसे खतरनाक गलती करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव लड़ना चाहिए था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर गुरुवार को सुभाष चौक के जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में फटाके बम को फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नृत्य नारे लगाकर भव्य रूप से जश्न मनाए हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में आज से बजट अनुमानों की कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष के विधायकों द्वारा सदन में इस बार 32 कटौती प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन बजट सत्र के छोटे होने की वजह से सभी प्रस्तावों पर चर्चा संभव नहीं लग रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 1 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें, जहां वे भाजपाई हाईकमान से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो दिल्ली में मुख्यमंत्री हिमाचल की खाली हो रही राज्यसभा सीटों की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भाजपा और सपा दोनों पर निशाना साधा है। ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। आपको बता दें, यह फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी है। फाइटर फिल्म बॉलीवुड की पहली एरियल एक्शन फिल्म है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2022 की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है, जो अप्रैल से शुरू होगी। इस दौरान एक दिन में 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों के लिए होगा। पवित्र गुफा और यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। 24 फरवरी को शुरू हुई यूक्रेन रूस की जंग जारी है और इसके चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इस जंग के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल के पार निकल गए हैं, जो 14 साल के हाई लेवल पर है। कच्चा तेल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है।